अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की, जो कि काफ़ी अरसे से हमारी मीडिया में फैला हुआ केस है। आज एक दरख्वास्त थी, अपडेट थी उस केस के हवाले से, जिसमें अब मैं आपको बताऊंगा आज कि आज मुलजिम ज़हीर ने दरख्वास्त दी हुई थी कि उसे बच्ची से, मुगविया बच्ची जो मेन विक्टिम है इस केस की, उससे मिलने का हक दिया जाए, क्योंकि वो क्लेम करता है कि वो अभी भी उसका शौहर है। हालांकि निकाह खान और निकाह के गवाह सब मुकर चुके हैं और इस वक्त वो मेन मरकजी मुलजिम है इस केस में, नामजद। लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मुगविया बच्ची से मिल के उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। तो आज उसकी समाअत थी। जो तफसीलात सामने आई हैं वो यही है कि उसके मुताबिक जज साहबा ने उसको, अदालत से उसको कोई रिलीफ नहीं मिला। उसको उसकी दरख्वास्त अभी पेंडिंग कर दी गई है और ये अगले महीने तक इसकी जो है ना वो अब नेक्स्ट हेयरिंग होगी। इसमें जबरान नासिर साहब, जो कि मगवी बच्ची के वालिद की तरफ से पेश हो रहे हैं, उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं, लेकिन और जो उन्होंने बातें बताई हैं उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी यही कहा है कि ये मरकजी मुलजिम जो है ना इस वक्त उसकी मगविया बच्ची से मुलाकात जो है ना वो कानून के अदालत के फैसलों के ऊपर नज़रअंदाज होने की कोशिश है। इसी बात पे उसको जमानत मिली थी कि वो किसी भी तरह कोई एविडेंस टेम्पर करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन वो चूंकि मगविया बच्ची से मिलने की कोशिश कर रहा है, तो इस बात का चांसेस है कि वो एविडेंस टेम्पर करने की कोशिश करेगा। हालांकि वो एक इससे पहले ये लैपटॉप गुम करने की, वो जो आईपैड था वो गुम करने की कोशिश कर चुका है। इसमें उसने कहा कि जी वो आईपैड मुझसे गुम हो गया है और एक एविडेंस को उसने ज़ाया कर दिया या छुपा लिया है। तो ये एक और आज उसकी एक बॉन्डी कोशिश थी, जो कि अदालत ने उसको रिलीफ नहीं दिया, बल्कि फैसला आगे अगली पेशी तक डाल दिया। अगली पेशी में मजीद दलाइल होंगे, तो उसके बाद ये जमान के बाद में फैसला होगा। अभी चूंकि जब से वालदैन की बच्ची से मुलाकात हुई है, और वो 5 घंटे मुलाकात हुई है, जो कि अदालत के हुक्म पे हुई, और उस वहाँ पे माहिर नफ्सियात भी मौजूद थे और एक काबिल इज़्ज़त व एहतराम एक जज साहबा भी मौजूद थी। तो जिस तरह उनकी मुलाकात हुई वो सब ने देखा, उस बारे में तफसीलात भी आई। जो दूसरा तबका है जो कि इस पूरे केस में मुलजिम को सपोर्ट कर रहा है, उन्होंने कहा कि जी उनके अपने जराए हैं जिन्होंने बताया है कि मुलाकात में ये नहीं हुई और ये वो। हालांकि अदालत के हुक्म के मुताबिक जो कि मेहदी काज़मी साहब के हक में दिया गया था कि 5 घंटे मुलाकात में सिर्फ मेहदी काज़मी साहब की फैमिली होगी और एक मोहतरम जज साहबा होंगी और एक माहिर नफ्सियात होंगी। तो माहिर नफ्सियात और मोहतरम जज साहबा जो हैं वो अदालत की तरफ से अपॉइंट करता थे। उसके अलावा किसी और को उस बच्ची के नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं थी। तो जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो जाहिर है झूठ पे मबनी है, और मकसद जो कुछ भी है, लेकिन हकायक से लोगों को भड़काना मकसद है जो कि सामने आ रहा है। तो बहरहाल इस पाकिस्तान के गयूर अवाम जानते हैं कि किस तरह ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान में जो लोग बच्चियां अगवा करते हैं और वो अगवा करके छोटी उम्र की बच्चियों को किस तरह ब्लैकमेल करते हैं, किस तरह उनसे गलत शादियां करवाने के बाद गलत कामों की तरफ मजबूर करते हैं। तो वो इस रुझान के वो सपोर्टर्स हैं, और ये रुझान जिसको ख़त्म करने के लिए एक एक शख्स को अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, मेहदी काज़मी साहब, उसके मुखालफत में है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया जो है ना अगली पेशी पे, अब अगले समात पे क्या फैसला करती है। अभी तक जो कि जानी हुई बात है कि जो एक इस गैंग की जो एक अहम रुकन है, वो नूर बीबी
اس کے بارے میں بھی ابھی تک اپڈیٹس نہیں دی ہیں پولیس نے کہ وہ کہاں غائب ہے، ابھی تک اس کی گرفتاری میں کیا اپڈیٹس ہوئی ہیں. یہ وہ تفصیلات ہیں جن کا ابھی آنے کا انتظار ہے، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ اس بات کو نوٹس میں بہت جلدی لے گی کہ ابھی تک کیا وجہ ہے کہ ایک محترمہ ایک بوڑھی عورت جو کہ مختلف یوٹیوبر کے ساتھ انٹرویو کے لیے تو اویلیبل ہوتی ہے، لیکن سندھ پولیس کو وہ نہیں مل رہی. پاکستان کی پولیس اس کو پکڑنے میں یا ہاتھ ڈالنے پہ قاصر ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں، وہ یہ کوشچن ہیں جن کے آنسر ابھی آنے باقی ہیں. تو انہی دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ اس مغویہ بچی کو جلد انصاف ملے. آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا نئی اپڈیٹ کے ساتھ. السلام علیکم.